Assalamu alaikum बच्चों. So we're about to solve this question from topic 2 algebra and graphs. अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? One chocolate bar cost p cents and one packet of sweet cost 75 cents. Tanish pays $9.1 for 5 chocolate bars and 8 packets of sweets. Form an equation and solve it to find the value of p. अब guys मैंने p जो है मेरा सेंट्स में और मेरा पैक ऑफ स्वीट की कॉस्ट भी सेंट्स में, तो जो मेरी टोटल कॉस्ट है उसको भी सेंट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. $9.1 इक्वल्स टू 910 सेंट्स. सो अब उसने 5 चॉकलेट बार्स बाय किए और एक चॉकलेट बार वॉज फॉर p सेंट्स. सो 5 आ गए फॉर 5p सेंट्स. अच्छा, उसने 8 पैक ऑफ स्वीट्स बाय किए और 1 पैक वॉज फॉर 75 सेंट्स प्लस 8 into 75 cents. And altogether he paid 910 cents, $9.10. अच्छा, let's open up the brackets. 8 into 75 is 600. 600 वहां जाके माइनस हो जाएगा and 5p equals to 310. 5 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा and p equals to 62 cents. Okay. B part. Factorize 6ac minus 27c. Guys, factorize का मतलब होता है to introduce brackets. अब common लेंगे. The maximum thing we'll take common is, एक तो 6 और 27 में सबसे पहले 3 common आते हैं और साथ c भी common है. And I am left with 2a minus 9. C part. Write these two fractions as a single fraction in its simplest form. Guys, इसमें करेंगे हम कटिंग. लुक एट इट वेरी केयरफुली. अगर हम गौर से देखें 5 और 10 आपस में काट देंगे. 5 1s are 5, 2s are 10. ठीक है. 3 और 9 कट जाएंगे. 3 1s are 3, 3 3s are 9. आगे मूव करते हैं. 9 के साथ एक m था, दैट विल कट विद द m जो कि पहले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में एक m के साथ कट हो जाएगा. अच्छा, अब मेरे पास ऊपर न्यूमरेटर में रह गया एक m रह गया और 2n रह गए. सो इन द न्यूमरेटर आई हैव इज mn स्क्वायर और डिनोमिनेटर मेरे पास रह गया 2 and 3 विच मेक्स अप 6. D part. Rearrange the formula to make x the subject. Guys, x को बनाना है सब्जेक्ट, यानी इसका मतलब है जो x के साथ बाकी सारी चीजें, we have to shift those all of the things to the left side. सबसे पहले 5 डिवाइड हो रहा है. 5 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब 3 जाके वहां डिवाइड हो जाएगा. अब मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर. अब एक्स स्क्वायर से एक्स के लिए विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स. यहां पे स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट गए एंड आई एम ओनली लेफ्ट विद एक्स एंड द फाइनल आंसर इज एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 5y over 3. E part. Very important question. A group of k numbers has a mean of 56.8. The number 52 is added to the group. पहले के टोटल k नंबर्स थे, एक और नंबर ऐड हुआ. पहले जो k नंबर्स थे उनकी एवरेजेस, उनका मीन है 56.8. एक और नंबर ऐड हो गया k से ऊपर. ठीक है. अब वो जो नंबर ऐड हुआ दैट नंबर इज 52 और अब न्यू मीन बन गया वो नंबर ऐड करने के बाद 56.5. वो कहने पहले कितने नंबर्स थे, फाइंड द वैल्यू ऑफ k. सो गाइज इसको सॉल्व करते हैं. अब मेरे पास पहले मीन था. मीन का फॉर्मूला होता है मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर्स. मेरे पास पहले k नंबर्स का मीन था 56.8. सम मुझे नहीं पता क्या था एंड टोटल नंबर्स वर k. अगर मैं सम फाइंड करूं k वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो पहले k नंबर्स का सम वाज 56.8 इंटू k. जब हमने 52 नंबर उसमें ऐड किया तो वो सम में ऐड हो जाएगा ऑब्वियसली. सो द न्यू सम विल बी 56.8k प्लस 52. न्यू सम आ जाएगा मेरे पास 56.8k प्लस 52. कैसे अगर एक नंबर ऐड हो रहा है तो टोटल नंबर्स में भी तो एक ऐड होना चाहिए ना. अगर पहले k नंबर्स थे, एक और नंबर ऐड हुआ, टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे, n क्या हो जाएगा k प्लस 1. सो न्यू नंबर्स विल बी, न्यू n विल बी k प्लस 1. अब मेरे पास न्यू मीन अवेलेबल है तो न्यू मीन का फॉर्मूला लिखते हैं. आई हैव न्यू मीन
इक्वल्स टू न्यू सम डिवाइड बाय न्यू नंबर्स। न्यू मीन है मेरे पास 56.5, न्यू सम इज 56.8 के प्लस 52 एंड न्यू एन इज के प्लस 1। के प्लस 1 यहां डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा विद 56.5। लेट्स ओपन अप द ब्रैकेट्स ऑन द लेफ्ट साइड। जब ब्रैकेट्स ओपन किए तो मेरे पास आ गया 56.5 के प्लस 56.5 और नीचे राइट साइड पे आया 56.8 के प्लस 52। के जो है 56.5 के वो राइट साइड पर शिफ्ट हो जाएगा और 52 लेफ्ट साइड पर आ जाएगा। सो लेफ्ट साइड मेरे पास आ गया 56.5 माइनस 52 इक्वल्स टू 56.8 के माइनस 56.5 के। लेफ्ट साइड पे मेरे पास बचा 4.5 एंड राइट साइड पे आ गया 0.3 के। 0.3 यहां पे आके डिवाइड हो जाएगा एंड इस तरह के की वैल्यू आ जाती है मेरे पास 15।